दोस्तों एक्सेल में सेल रेफरेंस के रिलेटेड बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि किस वक्त हमने कॉलम और रो दोनों को फिक्स करना है, किस वक्त सिर्फ रो को फिक्स करना है और किस वक्त सिर्फ हमने कॉलम को फिक्स करना है। जब सेल रेफरेंस के रिलेटेड कंफ्यूजन होगी तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं 3 एग्जांपल्स की मदद से आपको सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको सेल रेफरेंस के रिलेटेड दोबारा जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगी। जिसमें सबसे पहली मिसाल आपके सामने है, ठीक है। ये सिंपल मिसाल है, इसके बाद एक और आएगी और उसके बाद फिर एक और मिसाल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट्स के नेम दिए गए, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स की प्राइस दी गई है। यहाँ पर हमने टोटल लेके आना है। टोटल किस तरह से लेके आना है, किससे लेके आना है, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी दी गई है। हमने ये अज्यूम किया है, ये माना है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी क्वांटिटी जो है वो 12 है, ठीक है। अब 12 क्वांटिटी के लिहाज से जो प्राइस दी गई है हमने यहाँ पर टोटल लेके आना है कि पेंसिल का कितना टोटल बनेगा, मार्कर का कितना टोटल बनेगा और रबर का टोटल कितना बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, मल्टीप्लीकेशन का। तो मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करता हूँ, प्राइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ और इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 360। लेकिन जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। 0 क्यों आया, यहाँ पे देखिए, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो मार्कर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, सही करना है। सही किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए सेल हमारा एक है, ठीक है। इस एक सेल से हमने सभी ये जो रोज हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है। ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इस सेल को। जब हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे तो इसके कॉलम और रोज फिक्स कर देंगे, ठीक है। यानी हम F4 प्रेस कर देंगे तो कॉलम भी फिक्स हो जाएगा और रो भी फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना तो कॉलम नेक्स्ट ये सेल जो है, ये हमने जो सिलेक्शन किया नेक्स्ट सेल रो में जाएगी और ना ही कॉलम में जाएगी, ठीक है। तो अगर आपका एक सेल है, एक सेल में आपने एक सेल के लिहाज से दूसरे कॉलम में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है या फिर और फंक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉलम को भी लॉक कर देंगे और रो को भी लॉक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करता हूँ और इसको अब नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे सभी जो रिजल्ट है वो करेक्ट आएंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखें ये वाला सेल इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये तो होगी पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे देखें सेम वही डाटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 3 दी गई है। क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी 3 है। हमने यहाँ पर टोटल लेके आना है। यहाँ पर क्वांटिटी 1 के लिहाज से टोटल लेके आना है कि अगर क्वांटिटी सभी प्रोडक्ट की 10 हो तो तब कीमत क्या बनेगी। अगर क्वांटिटी सभी जो आइटम्स हैं प्रोडक्ट हैं उनकी 15 हो तब कीमत क्या बनेगी, और अगर क्वांटिटी 20 हो तब कीमत क्या बनेगी। हमने यहाँ पर तीनों जो है वो टोटल जो है वो प्राइसेस लेके आने हैं। अब यहाँ पे हमने ये समझना है कि किस वक्त हमने कॉलम को रो करना है और कब हमने रो को लो करना है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करता हूँ, ये प्राइस है, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है। किसको कराना है, इसके साथ, ठीक है। मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अब मैं ड्रैग नीचे करूंगा तो आप देखेंगे जो रिजल्ट है वो गलत आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि जो क्वांटिटी दी गई ना वो इस तरह कॉलम वाइज दी गई है और जो प्राइस दी गई है वो रो वाइज दी गई है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि ये वाली क्वांटिटी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करे, फिर इसके साथ करे, फिर इसके साथ करे, फिर इसके साथ करे, यानी सभी जो प्राइसेस दी गई हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करे। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे देखें ये जो प्राइसेस दी गई हैं वो एक जी कॉलम में दी गई। हम क्या करेंगे, जी कॉलम को फिक्स कर देंगे कि जब हम फार्मूले को इस तरह से ड्रैग करें तो जो कॉलम है वो चेंज ना हो, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए क्वांटिटी है, क्वांटिटी कॉलम वाइज दी गई है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रो को फिक्स कर देंगे। कैसे, यहाँ पे देखें इक्वल, पहले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम जी के सामने डॉलर का साइन लगा देंगे। आप मैनुअली भी लगा सकते हैं, आप F4 प्रेस करें, ठीक है, 3 दफा तो
जो कॉलम है वो लॉक हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर इस क्वांटिटी के साथ, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि जब हम इस तरह से ड्रैग करें तो ये ऑटोमेटिकली बाकी जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी 3 है, उसका भी टोटल आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो रो है वो लॉक कर देंगे, क्योंकि जब हम ड्रैग करेंगे तो ये वाली सिलेक्शन नेक्स्ट सेल में आ जाएगी। कॉलम में तो चली जाएगी लेकिन नेक्स्ट रो में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 दफा F4 प्रेस करेंगे तो हमारी जो रो है वो लॉक हो जाएगी। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस तरह से नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर इसको इस तरह से ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। मैं इसको चेक करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से दिया गया हो तो आपने क्या करना है, यानी अगर आपकी फिक्स जो प्राइसेस हैं या फिक्स जो डाटा है वो कॉलम है तो आपने कॉलम को लॉक कर देना है, और जो वेरिएबल है जिसने चेंज होना है वो अगर कॉलम्स में है तो आपने क्या करना है, रो को लॉक कर देना है, ठीक है। यहां पर आ जाएगी तीसरी और आखिरी एग्जांपल। तीसरी और आखिरी एग्जांपल क्या है, यहाँ पर देखें प्राइसेस दी गई हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्वांटिटी की है 150, 250, 350, 450, ठीक है। ये क्वांटिटी दी गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कीमत आ जाएगी, यहाँ पर हमने टोटल निकालना है 10 और 150 का, यहाँ पर हमने निकालना है 10 और 250 का, यहाँ पर 10 और 350 का, यहाँ पर 10 और 450 का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई करेगा 150 के साथ, यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करेगा 250 के साथ, इस तरह से टोटल आएगा, ठीक है। यानी इस हमने सभी प्राइसेस के लिहाज से और सभी क्वांटिटी के लिहाज से यहाँ पर टोटल लेके आना है। तो यहाँ पर अब आप समझें, यहाँ पर देखें जो प्राइसेस दी गई हैं वो कॉलम में दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉलम में दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम फार्मूला किस तरह से लगाएंगे, फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल दिस सेल, इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले को नीचे भी ड्रैग करना है और इस तरह से भी ड्रैग करना है। जब हम इस तरह से ड्रैग करें नेक्स्ट कॉलम में तो चली जाए लेकिन नीचे वाली रो में ना आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, रो को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, रो को लॉक कर देंगे। इसके लिए हम F4 3 दफा प्रेस करेंगे तो जो रो है वो लॉक हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर ये कॉलम लॉक हो गया, 2 दफा प्रेस करेंगे सिर्फ रो लॉक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और इस सेल को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि नीचे जब हम ड्रैग करें तो ये जो हमने सिलेक्शन की है ये नेक्स्ट सेल में आ जाए, नेक्स्ट रो में आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कॉलम को लॉक कर देंगे, ताकि जब हम इस तरह से ड्रैग करें तो ये वाली जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर ना आए, यहाँ पर ना आए, ठीक है। तो इसके लिए हम कॉलम को लॉक कर देंगे। कॉलम को लॉक करने के लिए आपने क्या करना है, 3 दफा F4 प्रेस करना है, या फिर आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट करके डॉलर का साइन भी लगा सकते हैं और इंटर प्रेस कर देंगे। अब आपने क्या करना है, पहले आप इसको इस तरह से ड्रैग कर लें, फिर आप इस तरह से ड्रैग कर लें तो आपका जो रिजल्ट है वो टोटल एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए 40 मल्टीप्लाई कर रहा है 450 के साथ। यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ जी, यहाँ पे देखिए 30 मल्टीप्लाई कर रहा है 250 के साथ, ठीक है। इस तरह से आपने सेल रेफरेंस को इस्तेमाल करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।